नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बदला। मैं पूछती हूँ माँ जी, ये बुआ जी कब तक हमारे घर में रहेंगी? सारा दिन खांसती रहती हैं। आप इन्हें इनके घर भेजती क्यों नहीं? कामना की छोटी बहू दिव्या ने पूछा। अरे ये अब कहीं नहीं जाएंगी, यहीं मरेंगी, तभी पिंड छूटेगा हमारा इनसे। बड़ी बहू सीमा ने कहा, अरे तो जल्दी मरे ना। खुद के बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया, चली आई हमारी छाती पर मूंग दलने। दिव्या गुस्से से बोली, खुद नहीं आई हैं, हमारी प्यारी सासू माँ ने लाया है इन्हें अपने साथ। सीमा भी गुस्से में थी। अरे तो मैंने क्या उसका जीवन भर का ठेका ले रखा है? मेरी बताई मेरी सहेली की बेटी से शादी नहीं की थी, उसने अपने बेटे का उसी का बदला लेना चाहती थी। बहुत गुणगान करती रहती थी ना अपनी बहू का। उसे एहसास कराना चाहती थी कि उसका निर्णय गलत था, उसकी बहू बहुत खराब है। उसके मन में उसकी बहू के लिए नफरत भरना चाहती थी। इसीलिए तो उसे सिखा पढ़ाकर बेटे बहू से लड़वा कर यहाँ ले आई। सोचा था महीने भर रख कर वापस भेज दूंगी। अब तो 4 महीने हो गए, ये बीमार भी पड़ गईं। अब तो कोई न कोई तरकीब लगाकर इसे वापस भेजना ही पड़ेगा। सास कामना ने धीरे से कहा, तब तक तुम लोग शांत रहो, मैं भी अब इससे ऊब गई हूँ, इसे भगाने का उपाय करती हूँ, नहीं तो ये जाने वाली नहीं। शांति ने अपने कमरे में लेटे लेटे सब सुना और उस मनहूस घड़ी को कोसने लगी। जब वह अपनी भाभी की बातों में आकर अपने बेटे बहू से लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई थी, उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। 4 बहन एक भाई में शांति तीसरे नंबर की बहन थी। भाई सबसे छोटा था। पिताजी एक सुखी संपन्न किसान थे। खेती बाड़ी अच्छी थी, फसल अच्छी होती थी और बेची भी जाती थी। घर में खाने पीने की कमी ना थी, पर दादी की नज़रों में पोतियों को अच्छा खाना खाने की ज़रूरत ना थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, शौक मौज, सारी अच्छी चीज़ों पर सिर्फ पोते का हक था। पोतियाँ तो बस किसी तरह पल जाएं, यही काफ़ी था। 20 वर्ष की होते ही उसकी शादी एक खाते पीते घर में कर दी गई। पति एक साधारण सी नौकरी करते थे, थोड़ी खेती भी थी। ससुर की कपड़े की एक दुकान थी। सास ससुर, 2 देवर, 2 ननद थे ससुराल में। पति के साथ जीवन के संघर्ष में लगी रहीं, जिम्मेवारियों का बोझ उठाती रहीं। समय सरकता रहा, सास ससुर चल बसे, देवर ननदों की शादी हो गई, एक बेटे संदीप की माँ बनी। सीमित आय, कम साधन में छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करती रहीं, पर संदीप की शिक्षा में कमी नहीं की। हर कदम पर, हर संघर्ष में पति का पूरा पूरा साथ दिया। संदीप एक योग्य संतान बना। अपनी पढ़ाई पूरी कर संदीप एक अच्छी नौकरी पा गया और उन्होंने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से कर दी। एक पोते का जन्म हुआ। अच्छे दिन आए ही थे कि पति चल बसे, वह अकेली हो गईं। संदीप की शादी, पोते के जन्म, उसकी पति की मृत्यु इत्यादि अनेक अवसरों पर उसकी भाभी भी आती रहीं। वह संदीप की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, पर शांति ने संदीप की शादी अपने पड़ोस में रहने वाली नमिता से करवा दी, जो सुंदर होने के साथ साथ सुशील और व्यवहार कुशल भी थी। उसकी भाभी कामना को यह बात एकदम पसंद नहीं आई। वह जब भी आती नमिता में कमियां निकाल कर शांति को भड़काती रहती। संदीप की शादी की 5वीं सालगिरह पर वो आईं और शांति के कहने पर 15 दिनों के लिए रुक गईं। कामना शुरू से ही नमिता को नापसंद करती थी और शांति को उसके विरुद्ध भड़काती रहती थी। शांति को नमिता से ज़्यादा शिकायतें नहीं थी, पर कामना के बार बार कहने पर शांति को भी नमिता के प्रत्येक काम में गलती नज़र आने लगी थी। बात बात पर झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि शांति बेटे बहू के बार बार कहने पर भी नहीं रुकी और कभी ना आने की बात कहे अपनी भाभी कामना के साथ अपने मायके आ गईं। शांति का मायका उसके घर के मुकाबले ज़्यादा सुखी संपन्न था। घर कामना के नाम था और सारे पुश्तैनी गहने पैसे भी कामना के पास ही थे, इसीलिए घर में उसकी चलती थी। शुरू शुरू में शांति की खूब आवभगत हुई और सबने हाथों हाथ लिया। संदीप लेने भी आया, पर माँ नहीं गईं।
धीरे धीरे हालात बदलते गए और घर में शांति का महत्व कम होता गया। उसकी उपेक्षा होने लगी और शांति को अपना घर याद आने लगा। उसे यह भी पता चल गया कि जो बहुएं कामना के सामने अच्छी होने का दिखावा करती हैं, वो पीठ पीछे कामना का मजाक उड़ाती रहती हैं और भला बुरा कहती रहती हैं। उसने खुद अपनी कानों से सुना था उन्हें बातें करते हुए। उसे अपनी बहू नमिता की याद आती और उसकी अच्छाइयाँ भी समझ में आने लगी थी। वो बीमार पड़ गई और सबने उससे दूरियां बना ली। ना कोई उसका हाल पूछता, ना ही समय से उचित खाना दवा मिल रहा था। वो अपने घर जाना चाहती थी, पर कैसे जाएं? उसे अपने बेटे बहू पोते अपने घर की बहुत याद आने लगी। वो सोचती, खुद ही तो आई थी और संदीप लेने आया तो भी नहीं गई। अब कैसे जाएं? क्या करें? कैसे दूर होगी उसकी परेशानी? कब ख़त्म होगा उसका संघर्ष? सारा जीवन तो संघर्ष करते ही बीता, क्या बुढ़ापे में भी चैन नहीं लिखा? सोचते हुए शांति रोने लगी। मम्मी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहते हुए संदीप कमरे में आया। तुम? शांति आश्चर्यचकित हो गई। हाँ मम्मी जी, हम आए हैं आपको लेने। अपने घर चलिए मम्मी जी, नमिता ने शांति के पैर छूते हुए कहा। मुझसे जो जो गलतियाँ हुई हैं, मैं सबके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। शांति ने पूछा, पर मेरे बीमार होने की बात तुम्हें कैसे पता चला? मैं प्रतिदिन फ़ोन करके तुम्हारा हाल जान लेता था। तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी खबर तो लूँगा ही। तुम ठीक थी तो कोई बात नहीं, पर अब बीमार हो, अब तो अपने घर चलो। संदीप माँ के पैर पकड़कर बोला। हाँ मम्मी जी, आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आपके बिना घर सूना लगता है। नमिता रोने लगी। आपका पोता भी आपको बहुत याद करता है। ना रो मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों के साथ अपने घर ज़रूर चलूँगी। मुझे समझ आ गया कि सारी गलतियाँ तुम लोगों की ही नहीं हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। मैं भी अपनी गलतियाँ सुधारूँगी और हम सब मिलकर रहेंगे। कहते हुए शांति ने नमिता को गले लगा लिया। सब हंसने लगे। शांति अपने बेटे बहू और पोते के साथ खुशी खुशी अपने घर को चल दी। उसके जीवन का संघर्ष खत्म हो गया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।